सर कल से रश्मिकंठ खुल रही क्या? रेस्टोरेंट के बारे में शेड्यूल तो मेरे को ही बनाना है और मैं ही अटका हूँ सारे शेड्यूल में। अभी तक मेरा शेड्यूल बन जाने तो फिर मैं अनाउंस करता हूँ कब से खुलना है। अभी कोई कोचिंग खुली है जान पहचान में किसी के इधर की तरफ? सर इधर की तरफ तो नहीं सर, लेकिन उधर आशियाना साइड सर जब गए थे सर देखे थे कई बच्चे जो है सर बैग लेकर जा रहे थे कोचिंग वोचिंग। कहाँ की तरफ? आशा नगर? सर आशियाना साइड अभी कल परसों गए थे तभी जा रहे थे सर। उस तरफ जा रहे थे सर, खजाना से सर उधर की तरफ, सेक्टर एन की तरफ। वहाँ पे कौन सी कोचिंग है? चलो देखते हैं। अभी सलीम सर के साइड में तो कोचिंग शायद खुल गई है तो उन्होंने खोल लिया है। यहाँ की तरफ हम वेट तो कर यस रहे हैं सर। पर यहाँ कोई खोल ही नहीं रहा। मुझे ऐसा सर लग रहा सर है इधर सर इधर शायद उड़ान उड़ान खुल गई है कोचिंग रजनीखंड में, जहाँ तक उड़ान कोचिंग कहाँ सुनने है? में आया सर। कहाँ है ये कोचिंग? रजनीखंड में है सर, जहाँ तक खुल गई है। कहाँ 11 12 भी पढ़ाते हैं क्या? जी सर। चल देखते हैं। हाँ भाई, मुद्दे पे आते हैं अपना ज़रा। वो पुराना मुद्दा क्या है अपना? अपना मुद्दा ये था कि हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ लॉ पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको बेसिक समझाए थे सारे के सारे कि भाई ब्रांच क्या है, ठीक है, और पोलैरिटीज़ क्या हैं, ठीक, ये सब कुछ मैंने समझा दिया था। तो ABCD तो सिखा दिया, अब मेन आया है मेन गेम। ठीक, चलो तो बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आती हैं। बोर्ड एग्जाम का पैटर्न काफ़ी बदल गया है, चीज़ें अब नए तरीके से आएंगी, ठीक है, पर चीज़ें आएंगी तो यहीं से, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि बिल्कुल अलग ही चीज़ आ जाएगी। सो लेट्स सी, 15 जुलाई को सिलेबस आने वाला है तो वी विल लुक इनटू दैट सिलेबस एंड डिसाइड कि पार्ट 1 आ रहा है बुक का, पार्ट 2 आ रहा है या क्या चीज़ आ रहा है, उस हिसाब से हम अपना ट्रैक चेंज कर लेंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि चैप्टर नंबर 1 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लेना है जल्द से जल्द। अब इसके बाद 4 5 6 7 8, ठीक है, ये लोग कहीं ना कहीं बुक 1 के मेजर पोर्शन है। तो देखते हैं क्या सिलेबस आता है, उस हिसाब से दिसंबर में जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है इस साल, ठीक है, तो उसकी तैयारी कर ली जाएगी। और उसके बाद जो अप्रैल में बोर्ड एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका इसी एकेडमिक ईयर का, उसके लिए भी तैयारी कर ली जाएगी इसे। ठीक है, 2 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। चलो बढ़ते आगे। सो क्वेश्चन है, फाइंड द। सर हाँ बेटा बता। सर आपने क्या बताया केमिस्ट्री के लिए? मैंने केमिस्ट्री के लिए अभी बेटा ये बताया कि शेड्यूल मुझे बनाना है और मैंने अब तक शेड्यूल बनाया नहीं है। तो ज़रा मैं शेड्यूल बना लूँ फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि कैसे ओपन होगी। कल से अभी अभी ऑनलाइन ही चलेगी, ठीक है, जैसे ऑनलाइन चल रही है अभी वही चलती रहेगी। जैसे ही मैं शेड्यूल तैयार कर लूँगा वैसे ही जो है हम अनाउंस कर देंगे। तो सर होगी तो फिर आशियाना में भी होगी ना, मतलब? आशियाना को मैं थोड़ा सा रुक करके खोलना चाह रहा हूँ क्योंकि सामने ही थाना है। पता चला हम लोग खोल के बैठे हों, पुलिस वाले आ जाए, तुमको भी ले जाए हमको भी ले जाए। हमको ले जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको ना ले जाए, है ना, तो इस बात का डर सर है। हम लोग रश कैसे आएंगे फिर? हाँ, नहीं अभी तुम लोग को नहीं आना है, अभी किसी को सेंटर पे नहीं जाना है। जब मैं आपको फाइनल अनाउंसमेंट करूंगा तब आप लोग सोचिएगा, ठीक है। अभी सलीम सर से मेरी बात हो चुकी है तो अभी मैंने उनसे 5-10 मिनट पहले ही बात करी है कि सर मैं अनाउंस कर दूंगा, तब आप जो है फाइनल अनाउंसमेंट एक बार दोबारा कर दीजिएगा बस, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन पे आते हैं जरा। तो फाइंड द करंट इन ईच वायर यूजिंग तुम्हारे पास KVL, ठीक, एक ये तुम्हारे पास सर्किट दे रखा है। सर्किट में हमारे पास कुछ ये पार्ट यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। तो ज़रा हम यहाँ पे फटाफट ज़रा सर्किट एलिमेंट्स बना देते हैं ताकि एनालिसिस स्टार्ट हो जाए हमारी। एक ये वाला पार्ट है, एक ये है और एक ये वाला पार्ट है, ठीक। सो यहाँ पे हमने पहले बनाया है ये वाला पार्ट, ठीक, एंड देन एक ये पार्ट हो गया है तैयार हमारा। एक ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, एक ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, और इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे है, एक ये तुम्हारे पास है, एक
सो वैल्यूज दे रखी है तुम्हारे पास 10 वोल्ट, वैल्यूज दे रखी हैं 50 वोल्ट, वैल्यूज दे रखी हैं 30 वोल्ट, और क्या दे रखा है 1 ओम 2 ओम 2 ओम, 1 ओम तुम्हारे पास 2 ओम और 2 ओम, ये वैल्यूज हमारे पास कुछ दे रखी है। ठीक, चलिए अब डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए बी सी, तुम्हारे पास डी ई और तुम्हारे पास एफ, राइट। अब ये हमको देखने को साफ पता लग रहा है कि ये ए बी सी डी ई एफ है। करंट इन ईच वायर पूछा है, इन ईच वायर, हर एक वायर पे करंट चाहिए हमको। हमने कहा ठीक है भाई ले लेना हर एक वायर पे। अब हमने कहा कि सर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखें कि करंट कितने हैं यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जरा नियम पे आते हैं। तो अगर आप नियम को जरा ध्यान से पढ़ो तो मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ लूप्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन करेंट्स। ठीक है, अननोन करेंट्स जितने होंगे उतनी ही लूप की इक्वेशन होगी, अननोन करेंट्स से कम नहीं, अननोन करेंट से ज़्यादा। इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसने कहा ठीक है चलो फिर आते हैं डील करते हैं बात को। तो इसने कहा कि लेट सपोज तुम्हारे पास यहाँ से I2 करंट आ रहा है। ठीक है, हमने कहा लेट सपोज यहाँ से I2 करंट आ रहा है। इसने कहा ठीक है सर, यहाँ से I2 करंट आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से I1 करंट मान लेते हैं, यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ पे गया तुम्हारे पास I2 करंट, तो यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे गया तुम्हारे पास I1 माइनस I2 करंट। ठीक है, इसने कहा ठीक है, यहाँ पे कितना गया I2 करंट, यहाँ पे कितना गया I2 करंट, यहाँ पे कितना आया तुम्हारे पास I1 माइनस I2 करंट आया, दोनों ऐड हो गए, यहाँ पे आया I1 करंट और यहाँ पे आ गया I2 करंट। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया है I1 करंट और I2 करंट का पूरा हिसाब किताब कि A से B में I1 है, B से E में I1 माइनस I2 है, B से C में I2 है। इसका मतलब BC, CD और DE में I2 करंट फ्लो रहा है, BE में तुम्हारे पास I1 माइनस I2 फ्लो कर रहा है, AB और EF और वापस FA में तुम्हारे पास क्या फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। इसने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे I1 को लिखूं, यहाँ पे I2 को लिखूं, यहाँ पे I1 माइनस I2 को लिखूं। ठीक है, अब अगर मैं एक बहुत जनरल सा सवाल आपसे पूछूं तो आपको लगेगा कि 3 अननोन है। इसने कहा अच्छा ठीक है, अब जरा ध्यान से यहाँ पे सुनो, तो मैं कहूँगा कि I1 एक तुम्हारे पास अननोन करंट है, तुम कहोगे हाँ दिख रहा है हमको। ठीक, I2 भी तुम्हारे पास एक अननोन करंट है। इसने कहा हाँ ठीक है, तो पहले हमने इसको फाइंड किया, हमने इसको फाइंड किया, हमने कहा हाँ। इसने कहा कि आफ्टर तुम्हारे पास फाइंडिंग, इसने क्या बोला, आफ्टर फाइंडिंग तुम्हारे पास I1 I2, ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग I1 I2, I1 माइनस I2 विल बी नोन। ठीक है, विल बी नोन। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कैन नॉट बी कॉल्ड एज अननोन करंट, कैन नॉट बी कॉल्ड एज अननोन करंट, इसको अननोन करंट नहीं बोलेंगे। इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जो ये काम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप टीचर को नहीं दिखाओगे, ये आप किसी भी हाल में टीचर को नहीं दिखाओगे। तो I1 अननोन है, I2 अननोन है, I1 माइनस I2 जो है वो तुम्हारे पास क्या नाम है, I1 I2 निकल जाने के बाद अननोन नहीं रहेगा, नोन हो जाएगा। तो हमने कहा एक ये तुम्हारे पास एक लूप देता है, 1 लूप, और ये देता है तुम्हारे पास क्या, ये देता है तुम्हारे पास सेकंड लूप। इसका मतलब है कि वी विल मेक तुम्हारे पास 2 लूप। ठीक है, हम 2 ही लूप तुम्हारे पास इक्वेशन के लिए बनाएंगे। इसने कहा ठीक है सर, यहाँ तय हो गया। मुद्दा आया कि लूप तो 2 बनाओगे, ठीक है, पर लूप कौन कौन से बनाओगे, क्या नाम होगा। इसने कहा एक तो दिख रहा है A B, तुम्हारे पास C D E, तुम्हारे पास F A, एक ये दिख रहा है। ठीक है, एक दिख रहा है कि A B, तुम्हारे पास E F A, एक ये दिख रहा है, एक दिख रहा है B C, तुम्हारे पास D E B दिख रहा है। इसने कहा हाँ, एक ये लूप दिख रहा है, एक ये लूप दिख रहा है, एक ये लूप दिख रहा है। ये वाले लूप में तुम्हारे पास हर कोई आ गया, बस BE ब्रांच नहीं आ पाई। हाँ, ये वाले लूप में तुम्हारे पास हर कोई आ गया, BC CD और DE ब्रांच नहीं आई। ये वाले लूप में तुम्हारे पास हर कोई आ गया, AB EF और FA ब्रांच नहीं आई। तो इसने कहा चुनने तो हमको 2 ही लूप हैं। इसने कहा हाँ 2 ही लूप चूज करने हैं, तो क्या करें, एक काम करते हैं, हम लूप का सिलेक्शन ऐसे करेंगे कि हमारे छोटे से छोटा लूप सेलेक्ट हो जाए और सारे के सारे लूप कवर हो जाए। उसने कहा ठीक है, लेट सपोज को मैं इसको अपना फर्स्ट लूप मान लेता हूँ। मैंने इसको फर्स्ट लूप माना, कौन कौन सेलेक्ट हो गया, AB पकड़ा गया, BE पकड़ा गया, EF पकड़ा गया और FA पकड़ा गया, 4 लोग हो गए। इसने कहा हाँ,
इसको मैं अपना सेकंड लूप चूज कर लेता हूँ। इसने कहा ठीक है, BC भी आ गया, CD भी आ गया, DE भी आ गया और AB भी आ गया। अब इसका मतलब कोई भी बचा नहीं है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। नहीं, इसने कहा नहीं सर कोई एलिमेंट नहीं बचा। अब अगर कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। मेरी बात समझ आई? हमने क्या किया, हमने सर्किट को देखा। सर्किट को देखने के बाद हमारे पास टास्क ये था कि अपन लोग को लूप उखाड़ना था। ठीक है, इसमें से लूप तुम्हारे पास चूज करना था। अब लूप हमने इसमें से उखाड़ लिया, मतलब हमने ABCDEFA उठा लिया, हमने ABEFA उठा लिया, हमने BCDE उठा लिया। हमको ये सुनिश्चित करना था कि मेरे सारे के सारे लोग कवर अप हो जाने चाहिए। अब अगर सारे के सारे लोग कवर अप होने हैं तो ABEFA में पहले लूप में आगे सारे के सारे लोग, ABBEEF और FA वाले लोग, BCDEB में BCCDDE और BE वाले लोग आ गए। इसका मतलब है इन दोनों लूप में सारे लोग आ गए। इसका मतलब है कि ये बड़ा वाला लूप की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारे पास बिग लूप है, ये तुम्हारे पास स्मॉल लूप है और ये तुम्हारे पास स्मॉल लूप है। तो इसने कहा कि क्या तरीका है, इसने कहा तरीका ये है कि आप पहले स्मॉल लूप से स्टार्ट करिए और अगर आपको लगता है कि कोई छूट गया है तो आप बिग लूप को कंसीडर कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं छूटा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा चलो ये तो हो गया लूप का सिलेक्शन, ये हो गया लूप का सिलेक्शन, ये हो गया करंट का सिलेक्शन, सब कुछ यहाँ पे तय हो गया। इसने कहा ठीक है, अब सब कुछ जब तय हो ही गया है सर, तो अब एक काम करो, क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सर्किट को यहाँ से उठा लिया, ठीक है, अपनी एनालिसिस करने के लिए यहाँ से उठा लिया और नीचे ले आते हैं इसको अपनी एनालिसिस करने के लिए। ठीक, चलो, तो ये हमने यहाँ पे रखा। अब हमने कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं पोलैरिटी डिसाइड करूँगा, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, मैं क्या डिसाइड करूँ। अब मैं जरा बी ब्रांच को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं बी ब्रांच को ध्यान से देखूं तो मेरा करंट बी से नीचे उतर रहा है, ई की तरफ आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारे पास पॉजिटिव और ये हो गया तुम्हारे पास नेगेटिव। इसने कहा हाँ, ये हो गया तुम्हारे पास पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। रजिस्टर में करंट की दिशा यह तय करती है कि तुम्हारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी कहाँ होगी और कैसे होगी। सेल में करंट को सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट को सेल को करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंट इधर से जाए उधर से जाए, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको पता है कि बड़ी डंडी पॉजिटिव होती है, छोटी डंडी नेगेटिव होती है, काम खत्म। ठीक, अब I2 की बात आई, ये नेगेटिव हो गए, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, तुम्हारे पास ये क्या है, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव हो गए, ये तुम्हारे पास नेगेटिव हो गए और तुम्हारे पास कोई बचा ही नहीं है, बस I2 वाला काम खत्म हो गया। इसने कहा ठीक है, फिर इसमें आ गए, ये नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, फिर इसमें आ गए, ये पॉजिटिव हो गए और ये नेगेटिव हो गए, बस सारे के सारे लोग कवर अप हो गए। इसने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने ABEFA में ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट लगाई हैं और दूसरे लूप में भी जो करंट लगाई है। अब मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि ये आंसर मेरे पॉजिटिव आने वाले हैं या आंसर मेरे नेगेटिव आने वाले हैं, इस बात को मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक, तो इसने कहा क्या करेंगे सर, इसमें क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको जो है क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेते हैं। इसने कहा ठीक है, और इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लेते हैं। इसने कहा ठीक है। ये आपने कैसे चूज किया, ये मैंने चूज नहीं किया, ये मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया, मेरा मन आया मैंने मार्क कर दिया, तुम्हारा मन आया इसको उल्टे मार्क करना, तुम उल्टे मार्क कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने फिर बताया करेंट डायरेक्शन का और तुम्हारे पास जो है इक्वेशन डायरेक्शन से आपस में कोई रिश्ता नहीं है, आप चाहें तो साथ बना लीजिए, चाहे तो उल्टे बना लीजिए, आंसर वो सही देगा, गलत कभी नहीं देगा। ठीक है, चलो, अब इसने कहा सबसे पहले बात कर लेते हैं लूप। लूप का नाम कैसे लिखेंगे, जो भी तुमने ईडी ले रखी होगी, है ना, जो भी तुमने तुम्हारे पास ईडी ले रखी होगी, तुम उस पर्टिकुलर से अपने लूप का नाम दे देना, वो तुम्हारे लिए आसान रहेगा क्वेश्चन को रीचेक करने के लिए, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो हमने चूंकि क्लॉकवाइज ले रखा है, तो हमने A B, तुम्हारे पास E, तुम्हारे पास F, तुम्हारे पास A, ये हमने नाम ले लिया, ये हमने नेमिंग कर दी। अब तुम कहते हो नहीं मैं AFEB नाम लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे भी कैलकुलेशन चेक करेगा, तो तुम उस हिसाब से लिख देना। ठीक है, चलो, तो हमने कहा कि ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं तुम्हारे पास A। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा मत लेना कि टीचर तुम्हारे सवाल में उलझा रहे और चेक करता रहे कि तुमने कहाँ से लिया कहाँ से नहीं लिया, जो बिल्कुल कोने का हो ना वो ले लिया करना। ये मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, कोई कहना मैं रूल नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ सजेशन है मेरा। ठीक, चलो, अब इसने कहा कि चलो लिखते हैं जरा। तो सबसे पहले हमने लिखा, जरा इक्वेशन में लिख रहा हूँ, चेक करते जाना, कहीं मैं गलत लिख दूं तो मुझे बता देना। ठीक है, तो SPA हमने सबसे पहले क्या लिखना है, A से B के लिए लिखना है, फिर हमने किसके लिए लिखना है, B से A के लिए, E के लिए लिखना है, फिर हमने E से F के लिए लिखना है, फिर हमने F से A के लिए लिखना है। ठीक है, ये हमारा क्रम होगा लिखने का। चलो, तो सबसे पहले हम जब आगे की तरफ बढ़े तो ये रहा एग्जिट,
तो हमने लिखा प्लस तुम्हारे पास 10, ठीक, फिर हमने लिखा माइनस तुम्हारे पास I1 माइनस तुम्हारे पास I2 इंटू तुम्हारे पास 2, फिर हमारे पास आया एग्जिट में माइनस तुम्हारे पास 30, फिर तुम्हारे पास आया माइनस तुम्हारे पास I1 इंटू 1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या, यहाँ पे VA लिख देते हैं, यहाँ पे भी VA लिख देते हैं। अब VA लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो डायरेक्टली वहां से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। तो VA और VA हो गया कैंसिल, इसने कहा ठीक है, तो ये हो गया प्लस 10 माइनस तुम्हारे पास 2I1 प्लस तुम्हारे पास 2I2 माइनस तुम्हारे पास 30 माइनस तुम्हारे पास I1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसने कहा ठीक है, माइनस 2I1 माइनस I1 कितना, माइनस तुम्हारे पास 3I1 प्लस तुम्हारे पास कितना 2I2 प्लस 10 माइनस 30 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 20। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आई? ये अपनी हो गई क्या, इक्वेशन नंबर 1। तुम ठीक है, इसमें क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, जो क्या जैसे कल बनाया था वैसे भी बना दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, लूप तुम्हारे पास क्या, BE तुम्हारे पास कितना, DC तुम्हारे पास B। लूप का एड्रेस वही देना जो अपना ED बनाना, ठीक है। और ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है, इसमें कोई, मैं फिर वही कह रहा हूँ, कोई रूल नहीं है ऐसा, ठीक है। लिखना चाहो वैसे लिख लेना। स्टार्टिंग पॉइंट किसे मानोगे, स्टार्टिंग पॉइंट B को मान लेना। हमने कहा ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट B को मान लेते हैं। सो लेट अस गो फॉर राइटिंग द इक्वेशन। हमने इक्वेशन लिखी, हमने क्या बोला, हमने कहा इक्वेशन लिख देते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने कहा B से स्टार्ट कर रहे हैं और हमको B से E उतारना है। इसने कहा ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास I1 माइनस I2, लेकिन तुम्हारे पास नेगेटिव है। इसने कहा VB लिख दो, हमने कहा लिख दे रहे हैं, चलो एक बार लिख दे रहे हैं VB, ठीक। अब हमने कहा आगे, इसने कहा आगे क्या, आगे तुम्हारे पास सेल है तो माइनस तुम्हारे पास 30, आगे तुम्हारे पास प्लस 2 इंटू तुम्हारे पास I2, आगे प्लस माइनस 50 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना, BB। रात में जरूर सिस्टम हैंग कर जाता है। हाँ, सभी लोग को आवाज आ रही है? बीच में नेट चला गया था। सभी लोग को आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। कहाँ तक बता दिया था मैंने, जरा मुझे बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुँचा था, शायद मैं लूप तक पहुँचा था। सर वो VA प्लस 10 अच्छा, माइनस वो इक्वेशन मैंने। चलिए ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, लूप ABEF पे आ गया। ABEF पे तुम्हारे पास आ गया, तो मैंने कहा कि मैं फिर एक बार फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से हटा देता हूँ पूरा का पूरा, तो यहाँ पे दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग पॉइंट A पे लिखा, तो स्टार्टिंग पॉइंट A पे लिखा, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, ये VA लिखा, ठीक है। और VA के बाद लिखा मैंने तुम्हारे पास क्या, प्लस 10 लिखा, ठीक। माइनस लिखा मैंने 2, तुम्हारे पास I1 मैंने I2 लिखा, ठीक। फिर लिखा मैंने तुम्हारे पास कितना, माइनस 30 लिखा। फिर मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ I1 इंटू तुम्हारा 1 लिखा इज इक्वल टू VA लिखा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा, VA लिखा, ठीक है। VA के साथ प्लस कुछ नहीं लगाना है, VA प्लस 10, ये तुम्हारे पास एग्जिट पॉइंट है, ये तुम्हारे पास एग्जिट है, ये वाला तुम्हारे पास एग्जिट है, और ये वाला तुम्हारे पास एग्जिट है। तो ये मैंने कुछ एग्जिट यहाँ पे बनाए हैं एक एक करके, ठीक है। अब देखिए जरा, मैंने जब यहाँ पे इसको बनाया तो ये आ गया VA प्लस तुम्हारे पास 10 माइनस तुम्हारे पास 2I1 प्लस तुम्हारे पास 2I2 माइनस तुम्हारे पास 30 माइनस तुम्हारे पास I1 इज इक्वल टू VA कैंसिल हो गया। माइनस 2I1 माइनस I1 बोले तो कितना, बोले तो तुम्हारे पास कितना, माइनस 3I1 प्लस तुम्हारे पास कितना 2I2 माइनस तुम्हारे पास कितना 20 इज इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 3I1 प्लस ऑफ तुम्हारे पास 2I2 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 20। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि ठीक है सर, अब आई बात तुम्हारे पास लूप की बात आई, तो हमने कहा अब मैं लिखूंगा B तुम्हारे पास EDCB। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन चेक करते रहिएगा, कहीं अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे बता दीजिए, ठीक। चलो, अब B से E जाएंगे, E से D जाएंगे, D से C जाएंगे, C से B जाएंगे। इसने कहा ठीक है, तो हमने कहा VB, ठीक है। अब B से E उतरे, -2 तुम्हारे पास I1 माइनस I2, ठीक है,
माइनस तुम्हारे पास 30 प्लस तुम्हारे पास 2i2, ठीक, और माइनस तुम्हारे पास 50 इज इक्वल टू कितना VB। हमने कहा ठीक है, VB और VB हमने यहाँ पे काटा, हमने कहा ठीक है, ये कितना आ गया -2i1 प्लस तुम्हारे पास 2i2, ठीक है, -2 तुम्हारे पास i1, हाँ देखते हैं जरा, माइनस तुम्हारे पास 2i1 और प्लस तुम्हारे पास 2i2, माइनस तुम्हारे पास कितना 30 प्लस तुम्हारे पास है 2i2 और माइनस तुम्हारे पास 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं जरा, तो इसने कहा -2i1 लिखा हुआ है, -2i1 लिखा है, 4 तुम्हारे पास i2 लिखा हुआ है और माइनस तुम्हारे पास 80 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कितना -i1 प्लस तुम्हारे पास 2i2 इज इक्वल टू कितना 40, -i1 आ गया, ठीक है, और तुम्हारे पास प्लस 2i2 आ गया और इज इक्वल टू 40 आ गया। ये हो गया तुम्हारे पास क्या इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक्जैक्टली क्या करना है, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। इसने कहा हाँ, दो इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि माइनस तुम्हारे पास 3i1 प्लस तुम्हारे पास 2i2 इज इक्वल टू 20, ठीक है, और हमने क्या लिखा माइनस तुम्हारे पास i1 प्लस तुम्हारे पास 2i2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना 40। हमने कहा ठीक है, सही है। अब सीधी सीधी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, हमने इसको प्लस किया, हमने इसको यहाँ पे माइनस किया, हमने इसको यहाँ पे माइनस किया, सॉल्व कर लिया। ये कितना हो गया माइनस तुम्हारे पास 2i1, ये कितना हो गया, ये हो गया है 0, ये कितना हो गया, ये हो गया -20, ठीक है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस तुम्हारे पास 2i1 इज इक्वल टू -20 हो गया। यहाँ से i1 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 10 एम्पियर आ गई। हमने कहा ठीक है, i1 की वैल्यू आ गई। i1 की वैल्यू जैसे आई तो हमने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिखा। अब i1 की जो भी वैल्यू आई है उसी वैल्यू को लिखेंगे हम लोग। तो माइनस ऑफ तुम्हारे पास +10 प्लस तुम्हारे पास 2 इंटू i2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 40, ठीक है। अब इसने क्या बोला माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 2, यहाँ पे हमने लेकर के आ गए, तो ये -10 हो गया होगा, -10 से तुम्हारे पास वहां पे क्या होगा, तो 2i2 इज इक्वल टू हो गया होगा 50 और i2 इज इक्वल टू हो गया होगा कितना 25 एम्पियर। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब मेरी i1 की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई और i2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई। इसने कहा ठीक है, अब इसने क्या कहा, इसने कहा हम निकालेंगे i1 माइनस i2 की वैल्यू। ये आगे 10 माइनस तुम्हारे पास 25 और ये आगे कितना -15 एम्पियर आई बस हमने, ये -15 एम्पियर आ गई। इसने कहा ठीक है। अब देखो जरा, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि AB ब्रांच में, EF ब्रांच में और FA ब्रांच में I1 आ रहा था जो कि पॉजिटिव आया, बिल्कुल सही आया। इसने कहा ठीक है, इसने कहा कि क्या आप यहाँ पे डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करना चाहेंगे। इसने कहा हाँ, हम डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं और हमने कहा ये रहा डायग्राम, ठीक। अब इस डायग्राम में देखा जाए, ठीक है, तो इसने कहा कि रियल डायरेक्शन, इसने कहा रियल डायरेक्शन ऑफ तुम्हारे पास करंट क्या होगा, ठीक। ये आपको एग्जाम में, ये आपको जो है एग्जाम में तुम्हारे पास लिख के बताना है, डायग्राम बना के नहीं बताना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि सर ये तुम्हारे पास I1 है। इसने कहा हाँ I1 है, इसका मतलब A से लेकर के B तक तुम्हारे पास I1 करंट कितना जा रहा है, तुम्हारे पास 10 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। B से तुम्हारे पास C की तरफ I2 करंट जो जा रहा है वो तुम्हारे पास 25 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इसने कहा कि अगर हम ये सब डायरेक्शन हटाएं, ठीक है, अगर हम ये सब डायरेक्शन थोड़ी देर के लिए हटाएं तो हमको एक्जैक्टली क्या मिलेगा। तो इसने कहा हमको मिलेगा कि ये तुम्हारे पास 10 एम्पियर करंट इधर की तरफ जा रहा है, ये तुम्हारे पास जो है 25 एम्पियर करंट तुम्हारे पास इधर, सॉरी 15 एम्पियर करंट तुम्हारे पास जो है इधर की तरफ जा रहा है, और ये हमारे पास 25 एम्पियर करंट इधर की तरफ जा रहा है। ये 25 एम्पियर करंट इधर की तरफ घूम करके आ रहा है, जिसका 15 एम्पियर करंट हम लोग इधर दे देंगे, और बचा हुआ तुम्हारे पास जो 10 एम्पियर करंट होगा वो कुछ इस तरीके से सर्किट में चला जाएगा। तो A से B तुम्हारे पास I1 की वैल्यू कितनी आई 10 एम्पियर, B से C तुम्हारे पास I2 की वैल्यू कितनी आई 25 एम्पियर, और B से E नहीं बल्कि तुम्हारे पास E से B तुम्हारे पास जो करंट की वैल्यू आई है वो करंट की वैल्यू डायरेक्टली लिख देना, कोई साइन वाइन लिखने की जरूरत नहीं है, उसको ले देना तुम्हारे पास 15 एम्पियर। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे पास क्या आंसर। इस तरीके से हम लोग आंसर, सभी लोग को समझ में आया, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके का। तो इस तरीके से आप हर एक तार में करंट निकाल सकते हैं तुम्हारे पास केवीएल के थ्रू। उसने कहा ठीक है सर, तो बड़े सिंपल सा मेथड है। अब कोई कहता कि मैं तुम्हारे पास I1 को यहाँ से नहीं लूंगा कहीं और से लूंगा, तुम्हें जहां से मन चाहे तुम वहां से ले लो, कोई नियम नहीं है इसके लिए, है ना। अब तुम्हारे पास CD तुम्हारी मर्जी,
ईडी तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो वैसे ले लो, लेकिन लूप को बनाने के नियम ये हैं और इस तरीके से लूप को यहाँ पे बनाया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, इस तरीके से हम लोग आंसर लिखेंगे। अब देखो, अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन में और देता हूँ। इसने कहा कि फॉर द सर्किट शोन हियर, इसने कहा कि फॉर द सर्किट shown here, for the circuit shown here, ठीक है, find the current in each branch, find the current नहीं, find the potential difference, find the potential difference across the terminals of the cell G and H, across the terminals of cells तुम्हारे पास G एंड तुम्हारे पास H। हमने कहा ठीक है, G और H के तुम्हारे पास सेल के टर्मिनल्स निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ऑल्सो फाइंड द PD तुम्हारे पास बिटवीन B एंड D, बिटवीन तुम्हारे पास जो है B एंड D। ठीक, ये तुम्हारे पास सवाल है। मैं आपको सर्किट बना के देता हूँ और देखता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हमको जरूरत पड़ेगी और हम क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे सर्किट बनाया है, सर्किट को देखिएगा जरा। ये तुम्हारे पास सर्किट का पार्ट ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब इसने कहा ठीक है सर चलो दो। अब हमने यहाँ पे दिया इधर, और यहाँ पे हमने एक इधर बना दिया है पार्ट, एक हमने पार्ट इधर बना दिया है, ये पार्ट यहाँ पे रहा, एक हमने पार्ट इधर बना दिया है, ये पार्ट यहाँ पे रहा, एक हमने पार्ट इधर बना दिया है और ये पार्ट यहाँ पे रहा। ठीक, चलो देखते हैं जरा। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास ऐसे और ये तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, ये इसने कहा कि तुम्हारे पास ऐसे और ये तुम्हारे पास यहाँ, ये इसने कहा कि तुम्हारे पास जो है ऐसे हैं और ये तुम्हारे पास यहाँ पे आ गए हैं, और ये इसने तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है, एंड देन तुम्हारे पास ये इसने ऐसे और ये तुम्हारे पास इसने यहाँ पे रखा है। ठीक, कुछ ऐसा यहाँ पे सर्किट हमको दे रखा है। फिर इसने कुछ और भी बोला, इसने कहा कि भाई एक तो तुम्हारे पास ये डब्बा बनाए दे रहे हैं, ठीक है, एक तुम्हारे पास ये डब्बा बनाए दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक, और एक डब्बा हम यहाँ बनाए दे रहे हैं। इसने कहा बना दो भाई, एक डब्बा यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक, ये तुम्हारे पास यहाँ पे इधर 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 इधर। ठीक, ऐसे इसने डब्बा बना के तुमको पेपर में दिया। ठीक, अब इसने नेमिंग कुछ करके दी, वैल्यू दे दी है। तो यार ये 2 वोल्ट हो गई, ये तुम्हारे पास 2 ओम हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास 3 वोल्ट हो गया, तुम्हारे पास 3 ओम हो गया है। ये तुम्हारे पास जो है 1 वोल्ट है तुम्हारे पास, ये 1 ओम है, और ये तुम्हारे पास जो है कितना है 1 वोल्ट है, और तुम्हारे पास ये 1 ओम है, और ये तुम्हारे पास 2 ओम है। ठीक है, ये नाम दे रखा है A, तुम्हारे पास नाम दे रखा है B, ठीक, तुम्हारे पास C दे रखा है, और तुम्हारे पास जो है D दे रखा है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, पर बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि कंफ्यूज होने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले इसने हमसे कहा है कि सेल G और सेल H ये कहाँ है। ये वाले सेल का नाम सेल G है, ये वाले सेल का नाम सेल H है। ठीक है, ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब मुद्दा ये है पोटेंशियल डिफरेंस तो सर आपको दे दें, ठीक है, लेकिन पहले आप हमको ये तो बताओ कि एग्जैक्टली करंट एग्जैक्टली कहाँ है, कैसे है, ये तो बताओ। तो इसने कहा हाँ ठीक है, तो यहाँ से इसने माना कि लेट सपोज ये I1 करंट है। ठीक है, लेट सपोज ये I1 करंट, तो यहाँ से मान लिया, क्या आधार था, कोई आधार नहीं है, तो क्यों मान लिया, कहीं से भी मान लो, कहीं से भी मान लो, वो अपने आप आंसर निकाल के बता देगा। आंसर सही निकाला गलत निकाला ये उसकी जिम्मेदारी है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसने कहा ठीक है, ये तुम्हारे पास I2 करंट हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया I1 माइनस I2। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, I1 माना ठीक किया, I2 माने ठीक है, I1 माइनस I2 की जगह I3 लिख देते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि I1 I2 I3 तीन अननोन हैं, तो अब मैं 3 लूप बनाऊंगा। देखो भैया ऐसा है, जो I3 है तुम्हारा वो तो I1 माइनस I2 ही है ना। इसका मतलब है कि वंस योर I1 इज नोन, वंस योर I2 इज नोन, तो I1 माइनस I2 तो विल डायरेक्टली बी नोन। उसने कहा अपने आप पता लग जाएगा। इसने कहा हाँ, अगर I1 I2 पता लग गया तो I1 माइनस I2 तो अपने आप पता लग जाएगा। इसका मतलब है ये तुम्हारे पास फर्स्ट लूप के लिए बताएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है सेकंड लूप के लिए बताएगा, और ये तुम्हारे पास लूप की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लूप की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा ठीक है चलो, अब हमने कहा कि 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, हमने कहा ठीक। अब मैं फटाफट यहाँ पे जरा बना देता हूँ ताकि मैं टर्मिनल्स ऑफ द सेल पे चलता हूँ। अब इस बार दोनों डायरेक्शन सेम ले लें या अलग ले लें, इसने कहा कुछ भी ले लो। उसने कहा चलो यहाँ पे भी अलग ही ले लेते हैं, ठीक है, काम ही खत्म। तो हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया। तो ये डायरेक्शन जरूर कॉपी में दिखाना, टीचर को ये पता होना चाहिए तुम किस पर्टिकुलर काम तरीके से काम कर रहे हो, ये उसको पता होना चाहिए। ठीक, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं लूप तुम्हारे पास ABDA की।
लूप तुम्हारे पास ए बी डी ए की, जितने लोग को आता है करंट की वैल्यू निकाल करके मुझे बताओ क्या आ रही है। ठीक, अब मैं फटाफट तुम्हारे पास वो बना देता हूँ टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 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 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये तुम्हारे पास I2 ही आ रहा होगा। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास I1 आ रहा होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक, तो ये हमने बना दिए तुम्हारे पास सारे के सारे तुम्हारे पास क्या करंट की पोलैरिटी। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बना देते हैं हमने यहाँ पे ए से जो है स्टार्टिंग करी बनाने के लिए। ठीक, चलो ए से स्टार्टिंग करी बना देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो हमने लिखा माइनस तुम्हारे पास जो है 2 ए बी डी ए के लिए। ठीक है, ए बी डी ए के लिए माइनस तुम्हारे पास जो है 2 -2 और तुम्हारे पास कितना माइनस ऑफ द 2 इंटू तुम्हारे पास I1। ठीक है, और तुम्हारे पास कितना, और तुम्हारे पास माइनस ऑफ 2 इंटू तुम्हारे पास I2। ठीक है, और तुम्हारे पास 1 इंटू I1 नेगेटिव में, -1 इंटू तुम्हारे पास I1 नेगेटिव में। ठीक है, और प्लस तुम्हारे पास 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्यों नहीं लिखा VA बार बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो कट जाना था इसलिए नहीं लिखा मैंने। ठीक है, चलो -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, -2I1 -I1 कितना होता है तुम्हारे पास, -3I1 होता है। -3I1 लिख दिया, माइनस तुम्हारे पास 2I2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। हमने कहा ठीक है, तो 3I1 प्लस तुम्हारे पास 2I2 इज इक्वल टू कितना, -1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अगली बात करते हैं। अगली बात में हमने क्या लिखा, लूप। अब क्या लिखें लूप का, इसने कहा कि सर जो मन चाहे आप लूप का नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BC तुम्हारे पास DB। चलो कौन कौन आने वाला है देख लेते हैं। BCD में स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लें, इसने कहा जो मन चाहे स्टार्टिंग पॉइंट B ले लो, चाहो तो स्टार्टिंग पॉइंट B ले ली। स्टार्टिंग पॉइंट टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लिखो चाहे ना लिखो, तुम्हें खुद को फर्क पड़ता है कि तुम जब चेक करने जाओगे तो तुमको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट की हो। और वैसे एक बार समझ लो, KVL का सवाल एक बार कर लिया तो तुम उसको रीचेक करने के लिए सोचो कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए एक ही बार में हिट मारना और एक ही बार में सही मारना। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं बाद में आऊंगा और सही करूंगा, नहीं, समय नहीं मिलेगा तुमको, पेपर बड़ा होता है, समय नहीं मिलता है। ठीक, तो स्टार्टिंग पॉइंट B हमने लिखा। हमने कहा चलो सर बताओ, तो सबसे पहले आया माइनस, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -1। ठीक है, -1 इंटू तुम्हारे पास I1 माइनस तुम्हारे पास I2। ठीक है, माइनस तुम्हारे पास 3 इंटू I1 माइनस तुम्हारे पास I2 प्लस तुम्हारे पास 3। ठीक है, और प्लस तुम्हारे पास 2 इंटू तुम्हारे पास कितना I2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने लिखी है। इसने कहा ठीक है सर, तो -1 तुम्हारे पास +3, ये कितना प्लस तुम्हारे पास 2, ये कितना माइनस तुम्हारे पास 3 और 1 तुम्हारे पास 4। ठीक है, 3 और 1 तुम्हारे पास कितना 4, ये हो गया 4I1 माइनस तुम्हारे पास I2 प्लस तुम्हारे पास 2I2 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, मैंने एक बार लिख दिया। ठीक है, ताकि दिखाने के लिए, +2 माइनस तुम्हारे पास 4I1 माइनस प्लस 4 तुम्हारे पास I2 प्लस तुम्हारे पास I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो गया -4I1। ठीक है, और प्लस तुम्हारे पास 6 तुम्हारे पास I2 और ये -2, तो कितना हो गया, ये 2 से ले लेंगे तो -2 तुम्हारे पास I1 प्लस तुम्हारे पास 3I2 इज इक्वल टू कितना -1। तो -2I1 आ गई प्लस 3I2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर तुम्हारे पास 2 हो गई। हमने कहा ठीक है, चलो भाई निकालते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसने कहा ले आओ भाई, यहाँ पे ले आए तुम्हारे पास 3I1 प्लस तुम्हारे पास 2I2 इज इक्वल टू कितना -1। ठीक है, और ये हो गई है कितना माइनस तुम्हारे पास 2I1 प्लस तुम्हारे पास 3I2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम लोगों ने बचपन में तो सीखा ही है इन सब लोगों को सॉल्व करना, कौन सी बड़ी बात है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि I1 का कोएफिशिएंट 6 बना लें, इसको उठा करके तुम्हारे पास 3 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि इसका कोएफिशिएंट -6 बना लें। तो कितना हो गया 3 टू द 6 तुम्हारे पास I1, 2 टू द 4 तुम्हारे पास I2 इज इक्वल टू -2, -6 तुम्हारे पास I1, 3 3 द 9 तुम्हारे पास I2 इज इक्वल टू कितना -1। हमने कहा ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया तुम्हारे पास, ऐड कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद क्या हुआ, इनका काम तमाम हो गया। ये हो गया 13I2, ये हो गया -5। सो I2 की वैल्यू कितनी हो गई -5/13 एम्पियर। इसने कर लो, ये तो नेगेटिव निकला है, तो क्या फर्क क्या पड़ता है, हमारा आंसर सही निकलना चाहिए बस। I2 की वैल्यू हमने निकाल ली। हमने कहा ठीक है, अब हमने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 3I1 प्लस 2I2 इज टू -1। इसने कहा कि 3I1 प्लस तुम्हारे पास 2I2 इज इक्वल टू -1, 3I1 इज इक्वल टू -1 माइनस 2I2। ठीक, तो निकाल लेते हैं -1 -2 इंटू तुम्हारे पास -5 अपॉन तुम्हारे पास 13।
एक गलती आप लोग करते हो, क्या करते हो, आप क्या करते हो, पहले आपने I2 निकाल लिया, आपने देखा यार तुम्हारा नेगेटिव निकल के आ गया, आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करके क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हो। नहीं, ये मत करना। I2 नेगेटिव आ चुका है, कोई बात नहीं, हम इसका बाद में तय कर लेंगे, इसको पॉजिटिव लिख करके कैसे दिखाना है, ठीक है। टीचर को आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप I2 को नेगेटिव लेकर के ही सॉल्व करना। ये नहीं कि I2 को आपने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि सर ने कहा था जब नेगेटिव आएगा तो उल्टी डायरेक्शन आ जाएगी। ये बात अभी आप मत सोचिए, आपके पास जो आंसर आया है उसी आंसर को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, वरना अगर आपने पॉजिटिव इसको ले लिया आपका आंसर गलत हो जाएगा, बात ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो गया -13 प्लस तुम्हारे पास 10 अपॉन तुम्हारे पास 13, ये कितना हो गया -3 अपॉन तुम्हारे पास 13 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, I1 की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितना, ये हो गया कि -3 अपॉन तुम्हारे पास 3 इंटू 13 है ना, क्योंकि 3I1 लिखा था, 3I1 लिखा था, माइनस ये कितना हो गया -1 अपॉन, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, -1 अपॉन तुम्हारे पास 13 एम्पियर, -1 अपॉन 13 एम्पियर I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। I1 माइनस I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 की वैल्यू -1 अपॉन तुम्हारे पास 13 माइनस ऑफ -5 अपॉन तुम्हारे पास 13, सॉल्व किया, -1 + 5 + 4 अपॉन तुम्हारे पास 13 एम्पियर। ये वैल्यू किसकी आ गई, I1 माइनस I2 की। तो इसका मतलब है हमको ये लोग मिल गए, हमको I1 की वैल्यू भी मिल गई, हमको I1 माइनस I2 की वैल्यू मिल गई, और हमने हर ब्रांच में करंट निकाल ली है। उसने कहा ठीक है, सही है। अब आपने हर ब्रांच में करंट निकाल ली है, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल G and H। अब मुद्दा ये है कि सर इसने कहाँ पूछा था हमसे, इसने तो हमसे नहीं पूछा था कि आप हर ब्रांच में करंट निकालो, आपने क्यों निकाला यार, सिंपल सी बात है। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल G और H निकालना है, तो मैं बिना करंट के क्या करूंगा, बिना करंट के मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है बिना करंट के। इसने कहा हाँ सर बिना करंट के तो नहीं, तो अब क्या करें, अब इसने कहा मेरे को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है चलो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज और पूछी तो मैं वो पहले बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन तुम्हारे पास B एंड D। अब ये बड़ा एक पॉइंट है, ये बड़ा एक पॉइंट है, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब अगर जरा सर्किट को बड़े ध्यान से देखो तो तुम्हें लग रहा है कि D और B तक जो जाने के रास्ते हैं वो एक्चुअल में 3 रास्ते हैं। इसने कहा क्या, इसने कहा कौन से 3 रास्ते, इसने कहा देखो, इसने कहा 3 तुम्हारे पास रोड, ठीक है, इसने कहा तुम्हारे पास 3 तुम्हारे पास रूट है, ठीक है, किसके लिए, D से लेकर के B के लिए। इसने कहा D से मैं A जा सकता हूँ सर, मैं B जा सकता हूँ, ये मेरा पहला रूट है, ठीक। मेरा दूसरा रूट क्या है, D से लेकर के B जा सकता हूँ। इसने कहा मेरा तीसरा रूट क्या है, मैं D से तुम्हारे पास C जा सकता हूँ और B जा सकता हूँ। इसने सर क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, पर क्या है इसने मुझे बताया कि मुझे VD माइनस VB निकालना है या VB माइनस VD निकालना है। इसने कहा ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो इसने कहा अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि VD माइनस VB निकालना है या फिर VB माइनस VD निकालना है, ठीक है, तो चूज एनीवन, ठीक है, चूज एनीवन, जो मन चाहे वो चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर को साफ पता लग जाएगा कि तुमने VD माइनस VB निकाला है या VB माइनस VD निकाला है। अब लेट सपोज मैंने अपने लिए चूज कर लिया कि मैं ये निकालता हूँ, ठीक। अब मुद्दा है ये तो चूज कर लिया कि मैं VD माइनस VB निकालता हूँ, कौन सा रास्ता चूज करूंगा, कौन सा रास्ता चूज करूं, DAB चूज करूं, DB चूज करूं या DCB चूज करूं, कौन से रास्ते में फायदा किस में है। चलो डी करते हैं, पहले रीजन कर लो फिर आगे बात करते हैं। रीजन कर लीजिए जरा सभी लोग।